अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 2 कहता है दायरे के मरकज से किसी वतर जो कुतर ना हो की तस्नीफ करने वाला की तहत वतर पर अमूद होता है। आपके पास दावा आम है, आपने उसी स्टेटमेंट को दोबारा ड्रा करना है। दायरे के मरकज से किसी वतर जो कुतर ना हो की तस्नीफ करने वाला की तहत वतर पर अमूद होता है। अब बात कर लेंगे हम कुतर की। आपके पास एक सर्कल हो, इसका सेंटर ओ हो, इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो फासला डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस होता है, और यहां से लेकर यहां तक जो फासला होता है ये भी आपके पास रेडियस होता है, और सभी को ये लाइन सीधी गुजरे सेंटर में से, तो फिर आपके पास कुतर बनती है। अब यही बात कह रहा है जो कुतर ना हो, यानी सेंटर से ना गुजरे, जो लाइन सेंटर से ना गुजरे कुतर नहीं होती। अब करना यूं है, मालूम आपके पास है एक दायरा जिसका मरकज ओ है, ये आपके पास एक दायरा है, उसका मरकज ओ है। एम वतर ए बी का नुक्ता तस्नीफ है। एम आपने इसका अमूद कराया नीचे को, यहां पे ये नुक्ता बना आपके पास एम, ओ एम नुक्ता तस्नीफ है, जबकि वतर ए बी दायरे का कुतर नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा सेंटर से ना गुजरे, ए बी दो नकात हैं आपके पास, जो सेंटर से नहीं गुजरते उस पर अमूद गिराया गया है ओ एम। गिरा किस पे है? ए बी पर। ए बी दायरे के कुतर नहीं है, इस पर अमूद गिर रहा है ओ और एम। मतलब क्या हमें? ओ एम अमूद है ए बी, मतलब हमें है ओ एम अमूद है ए बी पर। ये वाला ओ एम अमूद है ए बी पर। अमल आपने क्या करना है, नकात ए और बी को मरकज ओ से मिलाया। आपने अमल यूं किया है, इस पॉइंट को ओ से मिलाया ये वाला, और इस पॉइंट बी को ओ से मिलाया। अब आपके पास दो डायग्राम बन गई आपके पास। थोड़ा सा इसे रफ करके देखते हैं। एक ट्राइंगल ये बन रही है ए एम और ओ, यानी ये वाली सारी लाइन दोबारा देखें जी स्टूडेंट, ये वाला इतना, ये वाला हिस्सा ओ एम ए ओ एम हम लिख सकते हैं। एक ट्राइंगल ये बन गई, यहां पे एंगल है 90 डिग्री का, इसको एंगल नंबर हम एक नाम दे देते। दूसरी तरफ एक और ट्राइंगल बन रही है आपके पास बी ओ एम, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री है आपके पास। ये बनी बी ओ एम। इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, ये जो ओ एम है दोनों का मुश्तरक हो जाएगा। ए ओ एम का एंगल नंबर 1 देंगे आप, ओ बी एम के पास ट्राइंगल पे आपके पास एंगल बन रहे। सबूत आपके पास है, बयानात, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ये वाला इतना ओ ए एम, जैसे मर्जी नाम लिखे आप, मसल्लस ओ ए एम, ओ ए एम मुताबिकत रखती है मसल्लस ओ बी एम, ओ बी एम। दो ट्राइंगल है, दोबारा देख लेते हैं। यहां पे हमने अलग अलग बनाई थी, ए ओ एम एक ट्राइंगल, ओ बी एम एक ट्राइंगल। इसका 90 डिग्री एंगल है और इसका भी 90 डिग्री। इसको एंगल 1 दे दिया नाम और इसको एंगल नंबर 2 दे दिया। दो ट्राइंगल की हमारे पास अब बात करेगा। कह रहा है मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ बी। समझार ये रहा है ओ से ए तक जो डिस्टेंस है ओ से बी तक डिस्टेंस इक्वल है,
और समझाव ये रहा है एक ही दायरे के रिदास। ये जो बन रहे हैं अब ये क्या बन रहे हैं बच्चों, रेडियस बन रहे हैं दोनों को, ए ओ ए। पीछे हमने बात की थी इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो फासला होता है वो रेडियस होता है। अब यहां भी यही बात है, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी आपके पास रेडियस है। मैयर ए एम इक्वल है मैयर बी एम। यहां इस पॉइंट से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है इक्वल है। यानी आपके पास ये 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर बनेगा। मसलन आपके पास एक लाइन दी गई है 4 सेंटीमीटर, आप इसको हाफ करें, 2 यहां रह जाएगा और 2 ही यहां रह जाएगा। हम लिख सकते ए एम बी। ए एम इक्वल बनता है बी एम के, यानी जितना डिस्टेंस ए एम तक है उतना ही बी एम तक है। मैयर ए एम इक्वल है मैयर बी एम आपके पास मालूम है। मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम। दोनों का जो अमूद गिराया गया आपके पास दोनों का सेम है। अमूदी नासब जो आपके पास है, नुक्ता तसरीफ है आपके पास ओ एम, दोनों का मुश्तरक है। मसल्लस ओ ए एम मतमासल है मसल्लस ओ बी एम। इक्वल लगाओ, ऊपर इस तरह से आ जाए तो ऊपर इस तरह का साइन आए तो आपके पास ये मतमासल की लामत है। आप लिखेंगे एस एस एस, मतमासल है एस एस एस। अब आपके पास 2 एंगल बन रहे थे, मैयर एंगल 1 इक्वल है मैयर एंगल 2। इक्वेशन नंबर 1 ये भी 90 डिग्री का और एंगल नंबर 2 भी 90 डिग्री का। फिर आप इन दोनों एंगल को आप जमा करें, मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 2, आपके पास बनेगा 180 डिग्री। ये होते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। ऐसे जाविये जिनको जमा करें तो 180 बने सप्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है। एक होता है कैप्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कैप्लीमेंट्री वो एंगल जो 90 डिग्री हो। 45 और 45 के 2 एंगल जमा करें, आपके पास बनेगा कैप्लीमेंट्री। 120 जमा 60 कर दें तो आपके पास बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल। फिर आपके पास है मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री। दोनों एंगल को आप लग करें तो क्या बनेगा 90 डिग्री, यानी आपके पास ये बनेगा 90 डिग्री और ये भी बनेगा 90 डिग्री। यानी वतर ओ एम अमूद है ए बी पर। हमने प्रूव करना था ओ एम जो है अमूद है वो किस पे गिर रहा है, ए बी पर। अमूद को हमेशा पहले लिखा जाता है, जिस पर गिर रहा हो वो बाद में लिखा जाता है। यानी आप जो अमूद किसी भी लेंथ पे गिराएं, किसी भी लाइन पे गिराएं तो वो अमूद जो गिर रहा है वो पहले आएगा, जिस पे गिराया गया वो बाद में आया। स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। हमें क्या कहा था, दायरे के मरकज से वतर जो कुतर ना हो कि तस्नीफ करने वाला की तहत वतर पर अमूद होता है, और यही हमें प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट लिखने के बाद दवाम लिखें, उसके बाद मतलूब मलूम मतलूब और अमल लिखें। इनको हाफ लाइन पे लिखें, अपने पेज की हाफ लाइन पे लिखें। उसके सामने डायग्राम बनाएं, डायग्राम को बना के उसके नीचे आप बयानात और दलाइल लिखें। अगर आप स्टेटमेंट के मुताबिक आपकी डायग्राम नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके अच्छे से याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर 8 नंबर गिव कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आए हैं। इंशाल्लाह हम कल एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।